मेरा नाम शुमाइला है, मैं पीएस जलीलपुर से हूँ। जी। वैसे तो सभी सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मैथ्स भी काफ़ी पसंद है। बच्चों को जैसे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हुए, उन्हें आकार आकृति वगैरह बताना है, तो कविता है एक, जैसे आपने भी सुनी होगी, छोटे मामा जी के घर, जी जी शायद आपने सुन रखी हो। जी जी। तो वो चीज़ कराना, या कार्ड्स वगैरह हैं उनमें संख्याएं उनसे। मैम ये जो पोएम है सबको बता दो एक बार, कैसे आप कराते हो। हम हाँ की बता दो। तो आप भी सब मेरे साथ कीजिएगा। ओके ओके। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी सब हो गया। बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। एक मोटी बिलैया रे, एक मोटी बिलैया रे, उसकी छोटी छोटी आँख, उसकी छोटी छोटी आँख, उसके बड़े बड़े कान, उसके बड़े बड़े कान, उसकी छोटी छोटी आँख, उसकी छोटी छोटी आँख, उसके बड़े बड़े कान, उसके बड़े बड़े कान, और लंबी पूंछिया रे, और लंबी पूंछिया रे। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। एक मोटी बिलैया रे, एक मोटी बिलैया रे, उसकी गोल गोल आँख, उसकी गोल गोल आँख, उसकी लंबी लंबी नाक, उसकी लंबी लंबी नाक, उसकी गोल गोल आँख, उसकी गोल गोल आँख, उसकी लंबी लंबी नाक, उसकी लंबी लंबी नाक, और लंबी मुछैया रे, और लंबी मुछैया रे। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। एक मोटी बिलैया रे, एक मोटी बिलैया रे, वो तो दूध नहीं पीती, वो तो दूध नहीं पीती, वो तो दही नहीं खाती, वो तो दही नहीं खाती, वो तो दूध नहीं पीती, वो तो दूध नहीं पीती, वो तो दही नहीं खाती, वो तो दही नहीं खाती, वो तो चाटे मलैया रे, वो तो चाटे मलैया रे। बस इसी के बाद ये लाइन। मैम आप, ठीक है, आपका नाम? उर्वशी सिंगल, प्राथमिक विद्यालय चौंधरी से हूँ। यस मैम। आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैम? सर पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से हम अपने स्कूल्स में प्राइमरी जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या विशेष करते हो उस सब्जेक्ट से? सर जैसे हमें बच्चों को पौधे के बारे में पढ़ाना है, जी 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 तो मतलब जैसे स्कूल में पौधे होते हैं, जी। तो बच्चों को हम उसके तने के बारे में बता सकते हैं, उसकी पत्तियों की संरचना के बारे में बता सकते हैं, बच्चों को दिखा के पौधे। यानी कि हम उनको परिवेश से जोड़ के, उन्हीं के परिवेश से जोड़ के हम सिखा सकते हैं, और बच्चों की मेमोरी में फिट भी रहेगा, क्योंकि बच्चे देख के सीखेंगे। जी 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 जी। ठीक है मैम। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? अब पहले अपना पूरा इंट्रो देना मेरा है। नाम सर लविशा कंसल है, जी। प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर कला। जी। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी सर पर्यावरण है। पर्यावरण है। आप क्या विशेष करते हो बच्चों के साथ? सर बच्चों के साथ तो ये है कि बच्चा जो है वो देखकर ज्यादा सीखता है। जी। तो हम उसे जैसे पेड़ पौधे हैं, या हम उसको बाहर भी घुमा सकते हैं, वहाँ पर भी दिखा सकते हैं। बच्चों को परिवेश के साथ जोड़कर उसे शिक्षा देंगे तो उसे ज्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा समझ आएगा, बेटर भी रहेगा। ठीक है, वेलकम। यस मैम। सुमन देवी, प्राथमिक विद्यालय महबूबुल्लाहपुर ढाका। जी। फेवरेट सब्जेक्ट? सर हिंदी पढ़ाती हिंदी। हिंदी में आप मतलब बच्चों के लिए क्या विशेष करते हो? कौन सी गतिविधि लगाते हो? क्या क्या किया जाता है? कविता, कहानी, क्या? सर उनके अनुभव को जोड़ के, बिल्कुल। जैसे सर अक्षर से शब्द बनाना और शब्द से वाक्य बनाना, जी सर ये कराते हैं। और जैसे क्या कविताएं पढ़ना, जी। कहानी सुनाना, ये सारी गतिविधियां कराते हैं। कविता, यदि हम उन कविता पे कार्य कर रहे हैं या कहानी पे कार्य कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? कुछ आइडिया? सर जैसे कोई कविता है उसे हाव भाव के साथ पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। लय के साथ। हाव भाव लय के साथ पढ़ाते हैं। और जैसे कहानी है तो कहानी हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे उससे पहले? कुछ आइडिया?
सर कहानी के लिए तो सर बच्चों को ठीक, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है मैम, आपका? शबाना परवीन, प्राथमिक विद्यालय मेंबर लगभग। जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैम? सर हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी। आप हिंदी में, जैसे मैम ने बताया कि वो पोयम हाव भाव के साथ कराती हैं, उनको परिवेश से जोड़ती हैं, तो आप ऐसे हिंदी में क्या विशेष करते हो? सर जैसे बच्चों को मैम ने बताया कि वाक्य और शब्द वगैरह, तो इसी तरह से कहानी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले हम उनसे उनके परिवेश के बारे में बात करेंगे, जिससे वो कहानी से अपना जुड़ाव महसूस करें। कहानी से जुड़ाव महसूस करने के लिए आप कहानी से पहले कुछ चर्चा करते हो जो कहानी में आया है, जैसे उसका शीर्षक, उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। यस सर, प्लीज सर। सर मेरा नाम मनोज कुमार जी, प्राथमिक सादीपुर जी, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। ओके मैम। सर क्या आप मैथ्स में ऐसी क्या एक्टिविटी, क्या कार्य करते हो कि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं? जैसे बच्चों को मतलब फ्लैश कार्ड से बाहर फिल्म बैठा ले उनको जी, गोले बैठा ले उनको जी, जी, फ्लैश कार्ड वहाँ पर डाल दिए जी, तो उनसे मतलब संख्या छठवाना उनसे। बहुत बढ़िया। फ्लैश कार्ड के माध्यम से संख्याओं का छटान कराना, उनको संख्या बताना। सर प्लीज। यस सर। जी, सब्जेक्ट मेरा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक। सर आप सामाजिक, यानी हमारे यहाँ तो परिवेश ही चलता है, तो उसमें आप अपने बच्चों के लिए स्कूल्स में क्या विशेष करते हो सर? परिवेश क्या, उनके मतलब वातावरण के बारे में उन्हें बताते हैं जी। और कक्षा, जैसे मतलब बच्चे को उसमें कक्षा में उसका वातावरण ठीक करना। जी जी जी, यानी कि हम उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए, जो उनको ज्ञात है, जो परिचित है, उससे परिचित से अपरिचित या अज्ञात से ज्ञात से अज्ञात की ओर हम चलते हैं। वेरी नाइस सर। यस मैम। मेरा नाम सुरेशा, प्राथमिक विद्यालय नाइक। जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैम? सर हिंदी है। हिंदी है। तो जैसे मैम ने भी बताया, तो आप हिंदी में क्या विशेष करते हो बच्चों के साथ? कहानी पर काम कैसे करते हो, कविता पर काम कैसे करते हो, चित्र पर भी क्या कार्य करते हो, क्या करते हो, कुछ बताएं मैम। सर फ्लैश कार्ड के माध्यम से गतिविधि कराते हैं। फ्लैश कार्ड के माध्यम से गतिविधि कराते हैं, जैसे कोई एक गतिविधि? सर जैसे अक्सर पहचानना। अक्सर पहचानना। कि हम क्या करेंगे उस गतिविधि में, कैसे करेंगे? मतलब बहुत सारे कार्ड मेज पे फैला के उनसे पूछना है कि ये अक्सर उठाओ, ये अक्सर उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैष्णव मैम। मेरा नाम श्वेता, कंपोजिट स्कूल सप्ताहपुर में है। जी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मैथ्स है। आप मैथ्स में ऐसी क्या गतिविधि कराते हो कि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं? सर मैं छोटे सभी में मैथ्स पढ़ाती हूँ सारी क्लास। तो जो क्लास फर्स्ट है उसमें मैंने पत्थर ले रखे हैं, बहुत सारे कंकड़, उनको काउंटिंग सिखाती हूँ। पाइप्स हैं जी। और सेकंड क्लास में जोड़ना घटाना कराती हूँ, तो उनसे ही कराती हूँ जी। और बाहर फील्ड में ले जाती हूँ, तो जैसे आकृति बताती हूँ कि ये आयत है जी। और जो 4th या 5th में है उन्हें बता देती हूँ कि इसको लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे करके इसका आयत का निकालेंगे या वर्ग का निकालेंगे। बहुत सारी शेप्स हैं वहाँ स्कूल्स में, कुछ TLM बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग जैसे TLM के 1-2 नाम मैम। सर सारी शेप्स बना रखी हैं जी। उस पे दीवार पे बना रखे हैं शेप्स की, ये त्रिभुज है, ये जी। वो है। जी जी। और सर वो मतलब काउंटिंग के लिए पूरा बहुत सारे। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। आपका स्कूल भी बहुत बढ़िया मैम, मैंने पिक देखी है। यस मैम। मेरा नाम कामनी गर्गे, मैं प्राथमिक विद्यालय नाईपुरा से हूँ। जी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। जी मैम। तो हिंदी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं अपने बच्चों को जो अटेंडेंस टाइम पे जब सब बच्चे साथ बैठे होते हैं तो उन्हें अटेंडेंस बोलने के लिए यस मैम या यस सर नहीं बोलना होता है। उसकी जगह कभी जैसे दिनों के नाम एक बोलेगा या कभी फलों के नाम, कभी अंगों के नाम, इस तरीके से बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो ये इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम दूसरे के जो एक्टिविटी वो अपने स्कूल्स में करा रहे हैं, उनको अपने यहाँ मैम बहुत अच्छी एक्टिविटी कराती हैं कि उनको जिलों के नाम भी हो रहे हैं, फलों के नाम भी याद हो रहे हैं। हो सकता है कि कभी हिंदी में कराएं, कभी इंग्लिश में कराएं, तो वैरायटी आती है उससे। वेरी नाइस। यस मैम। मेरा नाम दीप्ति यादव है, मैं प्राथमिक विद्यालय किरणपुर से हूँ। जी। हाँ जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा परिवेश। जी। सर मैं बच्चों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, उनसे बात करना, उनके साथ घुलना मिलना और उनसे पूछना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ बताने की बजाय। बिल्कुल मैम। आपने देखा होगा दीक्षा में एक हमारी ट्रेनिंग आई थी कि कक्षा में बातचीत बच्चों से एक अहम संसाधन, बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन। तो वो मैम भली भांति उसी को मैम एक्सप्लेन करना चाह रही हैं कि मैं ज़्यादातर उनसे उन्हीं की बात कि वो क्या चाहते हैं, कैसे करते हैं, उनके वो अपने अनुभव, अपने परिवेश के अनुभव, अपने घर के अनुभव सारे बताते हैं। वेरी नाइस मैम। यस मैम।
सर मेरा नाम डिम्पल है, मैं प्राथमिक विद्यालय शाहपुर नवेली से हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है जी। और मैं बच्चों को जैसे मैम ने भी बताया था कि कविता उचित हाव भाव और लय के साथ पढ़ाती हूँ और कहानी सर मतलब चित्र दिखाकर जैसे प्यासा कुआं बच्चों को दिखाते हैं और उनके विचार जानने की कोशिश करती हूँ, यस, बातचीत करती हूँ। बहुत बढ़िया है कि अब फ्लैश कार्ड के माध्यम से फ्लैश कार्ड, कहानी पर कार्य, चित्र पर कार्य, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जब आप इस ट्रेनिंग में भी कंटिन्यू करोगे तो आपके जो अनुभव है और इम्प्रूव होंगे उससे। इसीलिए हम आपके अनुभव लेना चाह रहे हैं कि आपके ट्रेनिंग से पहले क्या अनुभव है, ट्रेनिंग के बाद क्या अनुभव रहेंगे, इसीलिए ये सेशन रखा गया है। वेरी नाइस मैम। यस मैम। मेरा नाम नीतू देवी है, प्राथमिक विद्यालय बोंद्रा कला। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है सर, और मैं बच्चों को सर कलर्स नेम उसमें संस्कृत में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि सर गिनतियाँ और जो उनके व्यवहार में आने वाली वस्तुएं हैं उनके नाम संस्कृत में याद कराती हूँ बहुत गतिविधि के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस मैम। मेरा नाम प्रीति चौधरी है, प्राथमिक विद्यालय गिन्नाखड़ी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। मैं बच्चों को फ्लैश कार्ड के द्वारा अक्षरों की पहचान करवाना। फ्लैश कार्ड बहुत अच्छी गतिविधि है। वेरी नाइस। यस सर, प्लीज सर। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय सैनवर। यस सर। आपका सर फेवरेट सब्जेक्ट सर? मैथ। मैथ को सर किस तरह से आप रोचक बनाते हो अपने स्कूल में बच्चों के लिए? सर बच्चों को बाहर ले जाकर बैठाते हैं गोल घेरे में और उनके जो अपनी होती है कंकड़ या यानी कि जो ठोस वस्तुएं हैं उनसे उनका अनुभव कराते हो, खुद से ठोस वस्तुओं से अनुभव कराना। यस मैम। सर मेरा नाम आंचल है, पीएस जबलपुर से, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी है। हिंदी को रोचक बनाने के लिए अपनी क्लास में मौखिक भाषा विकास के लिए क्या गतिविधियां आप कराते हो क्लास में? सर चार्ट्स के माध्यम से बताते हैं। चार्ट के माध्यम यानी कि TLM, और फ्लैश कार्ड के माध्यम से। कहानी, चित्र या कविता पर किस तरह से आप काम करते हो? मान लो कोई उसमें कहानी आई तो आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे बच्चों के सामने? सर उन्हें चित्रों को दिखा के चित्र, यानी कि पहले कहानी में हम चित्र पर बात करेंगे, कहानी के शीर्षक पे बात करेंगे। वेरी नाइस। यस मैम। मेरा नाम शुमाइला है, मैं PS जलीलपुर से हूँ। वैसे तो सभी सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मैथ्स भी काफ़ी पसंद है। बच्चों को जैसे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हुए, उन्हें आकार आकृति वगैरह बताना है, तो कविता है एक जैसे